ठीक है। हाउ टू फाइंड लॉगरिथम, लॉग विदाउट लॉग वैल्यू, विदाउट लॉग टेबल, बिना लॉग टेबल का। लॉग बेटा इस टेबल को याद होना चाहिए अपने को। log 1, ठीक है, log 1 टू द बेस 10 बाय डिफॉल्ट 10 होता है तो ये 0 आता है। log 2 का वैल्यू 0.3010 होता है। log 3 का वैल्यू ये होता है। log 4 का वैल्यू ये होता है। log 5 का वैल्यू ये होता है। log 6 log 7 का वैल्यू ये होता है। ठीक है, ठीक है। अब देखिएगा ये log 8 का वैल्यू होता है, log 9 का और log 10 का। बेटा इतना दिमाग तो लगाना नहीं है बेटा। मैं log 1 तुम जानते हो कि ये आता है 0 बेस में 10, log 10 टू द बेस 10 ये होता है 1, ये तो पता अपने को। मेरे को बेटा दो चीज याद रखना है, 2 का वैल्यू 0.3010 और log 3 टू द बेस 3 का वैल्यू रखना है 0.4771, ये अपने को याद रखना है। ठीक, log 2 और 3 का। मेरे को 4 का वैल्यू निकालना है, कैसे निकालूंगा? अरे सर कुछ नहीं है, देखिए कैसे निकालना है। 4 का वैल्यू निकालना है ना, देखो कैसे निकालते हैं। इस तरीके से 4 चाहिए, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, log 2 के पावर में 2 और बेस में 10। हाँ लिख सकता है, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिख दिए तो बस हो गया, काम खत्म। इसको क्या लिखा बेटा, इस तरीके से लिखा। 2 को पहले बुला सकते हो, हाँ 2 इंटू log 2 टू द बेस 2। बस log 2 का वैल्यू याद होना चाहिए, बस मल्टीप्लाई कर दो वापस यही आएगा। देख लो ये कैसे लिखोगे, 2 इंटू 0.3010 करोगे तो यही आएगा ना। हाँ, log 5 को आप ऐसे लिख सकते हो, log 10/2 लिख दो, ऐसा बेस में लिख दो 10। इसको थोड़ा सा अलग अलग कर दो, log m/n होता है, log m माइनस log n होता है। ठीक है, इसका वैल्यू आएगा 1, ये 1 माइनस ये log 2 का वैल्यू आएगा 0.3010, ये घूम फिर के आप वापस आपको ये मिल जाएगा। log 6 को कैसे लिखोगे? अरे सर log 6 को लिखना है तो लिख दूंगा log 2 प्लस में log 3, इससे फायदा हो जाएगा। log 2 इंटू log 2 प्लस में 3, log 2 इंटू 3 बन जाएगा, तो ये बनेगा वापस ऐसा। तो log 2 का वैल्यू 0.3010 प्लस में 0.4771, इसको जोड़ोगे वापस यही आएगा log 6। आपको याद रखना पड़ेगा बस, log 1 का वैल्यू 0 होता है, log 10 का वैल्यू 1 होता है, log 7 का वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा, ये थोड़ा सा अलग टाइप है, इसको याद रखना पड़ेगा। log 7 का वैल्यू 0.8450, ठीक है। log 8 कैसे लिखोगे? अरे सर कुछ नहीं सर, 2 के पावर में 3 लिख दो, 3 पहले बुला लो, 3 log 2 टू द बेस 10, log 2 टू द बेस 10, यहाँ बेस 10 है, ये आएगा 3 इंटू में log 2 का वैल्यू होता है 0.3010, तो ये आएगा 0.9030, ऐसा आएगा। ठीक है, log 9 का वैल्यू कैसा आएगा? अरे log 9 का वैल्यू लिखना है, लो ऐसा लिख देंगे, log 9 को लिखूंगा 3 और इसके पावर में 2 लिखेगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, बस 2 इंटू log 3। इसका मतलब कि सारे के सारे ड्राइव हो जाता है। अगर मेरे को अगर log 1 log 10 log 2 log 3 अगर याद है तो, log 2 और log 3 याद है तो सब कुछ ड्राइव हो जाता है। जैसे log 4 चाहिए, log 5 log 7, ये सब वैल्यू अपने को सब ड्राइव हो जाता है। मैं यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए मैं इसका वैल्यू फाइंड किया हूँ, ये वाला चीज, ठीक है, कैसे आता है ये, इस तरीके से मैं लिख दिया हूँ। देखिए यही सब चीज आपको बता रहा था। log 6 का वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं, log 8 ऐसे लिख सकते हैं, log 9 ऐसे लिख सकते हैं। 15 कोई बोला लिखने के लिए, अरे कोई बात नहीं, 3 इंटू 5 कर देंगे, log 3 प्लस में log 5 लिख देंगे, बात खत्म हो जाएगा। 15 को ऐसे लिख सकते हैं। log 45 बोला, 9 इंटू 5 बोलूंगा, 9 का पता है आपने को, log 9 का वैल्यू, log 9 को कैसे लिख सकते हैं, 3 के पावर में 2 इंटू log 3, इस तरीके से अपन वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए, इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। 50 को भी ऐसे ही लिख सकते हैं, 5 इंटू 10, अलग अलग log 5 log 10, इसका वैल्यू आएगा 1, ये आएगा 0.690। ये 45 को लिख देंगे 7 इंटू 2 इंटू 3, 7 इंटू 6 लिख दो, 7 इंटू 2 प्लस 3, इस तरीके से भी अपन लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा अपन क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आई होप ये सब समझ में आ जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ log 31 टू द बेस 10। 31 निकालना है, हमें पता है कि 31 जो है वो 30 और 32 के बीच में आने वाला है, तो मैं 30 को ऐसा लिख दूंगा और 32 को ऐसा लिख दूंगा। 31 जो है 30 और 32 के बीच में आना, 2 के पावर 5 लिख दूंगा, 3 इंटू 10 लिख दूंगा, इसका वैल्यू निकालूंगा, इसका वैल्यू निकालूंगा। देखिए कैसे आएगा, ये आया 1.48 से लेके 1.150 के बीच में, यानी अप्रॉक्स अपन बोल सकते हैं 1.49 आएगा। ठीक है बेटा, जैसे ये बोला कि 2000 है, बेस में 10 है, तो इसको लिख दो ना 2 इंटू 10 के पावर में 3 लिखा, log यहाँ पे अब बेस में 10 है, अलग अलग कर दो, log m इंटू n है तो इसको लिख दो ऐसे, log m प्लस में log n, ऐसा। ये 3 पहले आएगा तो ये आएगा 0.3010 प्लस में 3 आएगा, तो ये बनेगा 3 पॉइंट इस तरीके से। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चंस बेटा शुरू कर रहे हैं हम लोग।
जैसे ये कहानी पूरा लिखा हुआ है, इसको डील करना कैसे करोगे भाई? सिंपल तरीके से हम लोग करने वाले हैं। log m इंटू एन लिखा हुआ है, log m इंटू एन को लिखेंगे log m प्लस में log n लिखेंगे, ठीक है। log m प्लस ये -2 पहले आ जाएगा तो -2 इंटू log 10 टू द बेस 10, ये वैल्यू आएगा 1, तो ये 2 इंटू 1 2 बन जाएगा, और इसको माइनस करोगे इसमें से तो ये वाला चीज आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये मैं बता दिया कैसे आता है। जैसे कि अपन इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन है। log 1.5 टू द बेस 10, इसको 1.5 को लिख दिया 3/2, अलग अलग कर दिया 3 log m बाई n होता है, log m माइनस log n लिख दिया। log 3 का वैल्यू ये पता है, log 2 का वैल्यू ये पता है, सिंपलीफाई का ये आ गया। log 4.5 को लिख दिया 9/2, अलग अलग कर दिया, log 9 माइनस log 2 कर देंगे, काम हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अपन कर सकते हैं डील इस तरीके से।